ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो एंड यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजेश जोशी। दोस्तों, व्रत त्योहारों की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं योगिनी एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, माह के प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी आती है तथा साल में कुल 24 एकादशी आती हैं। यदि अधिक मास हो तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है तथा योगिनी एकादशी व्रत का अति विशेष महत्व है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज के समय में जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लोग अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। खास तौर पर यह एकादशी त्वचाजन्य रोग जैसे कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग इत्यादि से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु मानी जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ यह एकादशी किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग से मुक्ति हेतु लाभदायी है। यदि आप किसी भी तरह की दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हैं तो यह व्रत आपके लिए सर्वोत्तम व्रत होगा। दोस्तों, साल 2021 में योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलाई 2021 को है। इस व्रत की संपूर्ण जानकारी, कथा तथा शुभ मुहूर्त की जानकारी एवं पारण मुहूर्त की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें, जिससे भगवान महादेव की कृपा हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत 5 जुलाई 2021 को सोमवार के दिन होगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 जुलाई 2021 को प्रातः 7:55 से होगा तथा इसका समापन 5 जुलाई 2021 को प्रातः 10:30 पर होगा। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त 6 जुलाई को प्रातः 5:29 से प्रातः 8:16 तक है। इस समयावधि में आप इस व्रत का पारण अवश्य कर लें। दोस्तों, अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी की पूजन की सामग्री तथा इसके पूजा की विधि। दोस्तों, योगिनी एकादशी पूजन के लिए आपको सामग्री यह लेनी है: श्री हरि विष्णु का एक मूर्ति तथा शंख, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान इत्यादि ये सामग्री आपको अवश्य ही लेनी चाहिए। दोस्तों, खास तौर पर शंख की आवश्यकता इस व्रत में क्यों पड़ेगी, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी के पूजा की विधि को। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने नित्य कर्म स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के ही मंदिर में घी का एक दीप प्रज्वलित करें तथा भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। दोस्तों, जो मूर्ति और शंख मैंने आपसे पूजन सामग्री में आपको बताई थी, उसका उपयोग यहाँ पर होगा। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करने के लिए आपको शंख में गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना है तथा भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, अब आपको जो यह जल है, जो अभिषेक का जल है, इसे आप एक जगह पर रख लें। इसका उपयोग मैं आपको इसके अंत में बताऊंगा, वीडियो के अंत में, जो आपके रोगों के निवारण हेतु आपको काफ़ी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, अब आप भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। मान्यता है कि बिना तुलसी के भगवान श्री हरि विष्णु को भोग ग्रहण ही नहीं होता।
इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन भगवान का आपको अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। दोस्तों अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। दोस्तों योगिनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। इसमें दो पात्र होते हैं, एक अलकापुरी नगर के राजा कुबेर तथा दूसरा उनका माली हेम। दोस्तों प्राचीन काल में अलकापुरी नगर के राजा कुबेर का माली हेम, जो अलकापुरी के जो राजा कुबेर थे वो भगवान शिव के परम भक्त थे और हमेशा भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उनका माली जो हेम था वो कुबेर के लिए राजा कुबेर के लिए प्रतिदिन फूल लेकर आता था। एक दिन क्या हुआ, वह जो हेम था वो अपनी पत्नी के साथ स्वच्छंद विहार के कारण पुष्प लाने में उसने देरी कर दी, जिसके चलते राजा कुबेर को क्रोध आया और क्रोध में आकर राजा कुबेर ने माली हेम को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से जो हेम था वो कोढ़ी हो गया था तथा पीड़ित हेम माली भटकते हुए मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। वहां माली की दशा जानकर ऋषि मुनि जो हमारे होते हैं वो दयावान होते हैं। उन्होंने उस माली हेम को योगिनी व्रत करने का उपदेश दिया। योगिनी व्रत के करने से जो माली हेम था उसका कोढ़ समाप्त हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार इस व्रत की कथा है दोस्तों। अब दोस्तों जान लेते हैं कि जो जल हमने बचाया था अभिषेक के पश्चात, उस जल का हमें क्या प्रयोग करना है। दोस्तों यदि आप किसी त्वचाजन्य रोग, कुष्ठ रोग या सफ़ेद दाग इत्यादि से संबंधित रोगों से ग्रसित हैं तो आपको यह जल उस स्थान पर लगाना है जहां पर भी आपका यह रोग है, तथा शेष बचे हुए जल को आपको एक पात्र में भरकर रख लेना है एवं इसका सेवन आगे जब तक वो जल आपका बचा रहे तब तक आप उसका सेवन करते रहें। अवश्य ही आपको कुष्ठ रोग या इस प्रकार के अन्य बीमारियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। दोस्तों यह महा उपाय था इस व्रत का। इसको करने से कुष्ठ संबंधित रोग भी सही हो जाते हैं तथा जो दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हैं उन व्यक्तियों के लिए भी यह व्रत विशेष फलदायी होता है। दोस्तों ये था इस वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक करके अवश्य बताएं तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे हमारे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाएँ। यदि आपकी कोई क्वेरी हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अतिशीघ्र उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।